नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति नहीं बनी है। और कल आरजेडी ने जेएमएम को अल्टीमेटम दे दिया। जेएमएम ने ये कहा कि अगर 24 घंटे में जेएमएम अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो झारखंड विधानसभा में आरजेडी जो है वो अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जेएमएम ने ऐलान किया था। जेएमएम ने कहा था कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो है वो झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यानी जेएमएम ने यह फैसला किया कि 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस और बाकी जो 11 सीटें हैं वो जेएमएम ने अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ा। सहयोगी पार्टी का मतलब साफ है, आरजेडी और वामदल, क्योंकि इस बार वामदल भी इंडिया गठबंधन में है और झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। तो वामदल ने भी अपनी इच्छा जो है वो जेएमएम के सामने, आरजेडी के सामने रखी थी। तो ये माना जा रहा था कि वामदल भी इंडिया गठबंधन के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो 11 सीटें जो है वो जेएमएम ने अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दी। तो 11 सीटों में ये माना जा रहा था कि 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2019 की अगर बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीती थी। अभी एक विधायक झारखंड में आरजेडी के हैं जो सरकार में शामिल भी है। लेकिन इस बार आरजेडी को 7 सीटें नहीं चाहिए। आरजेडी अड़ी हुई है कि कम से कम मुझे 11 से 12 सीटें चाहिए। तो कल मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और अब से कुछ ही देर पहले 12 बजे के आसपास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो लगातार 3 दिन से रांची में जमे हुए हैं, अब से करीब 3 घंटे पहले वो सीएम हाउस गए थे। हेमंत सोरेन के साथ लंबी उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद मीटिंग के बाद वो बाहर निकले। तो ये खबर आने लगी कि हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन चुकी, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में जो घमासान मचा हुआ। क्या इंडिया गठबंधन झारखंड में टूटेगा, बचेगा? इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई जो राजनीतिक मेहमान हैं वो इस चर्चा में शामिल होंगे। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा इस चर्चा में शामिल होंगे। आज हमारे साथ जेएमएम की जो प्रवक्ता है अनुज खत्री, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रमोद सिन्हा आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं चंदन मिश्रा जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम चंदन जी से ही बात करेंगे, जिनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का, झारखंड की राजनीति का। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है, आसार क्या दिख रहा है? इंडिया गठबंधन झारखंड में बचेगा या टूटेगा? सौरभ जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन टूटना तो बहुत जल्दी कहा जाएगा कि टूट जाएगा, लेकिन बात यह है कि सीटों को लेकर जिस ढंग से डिमांड रखी गई है आरजेडी की ओर से, वो कुछ ज्यादा ही सीटें इन लोग मांग रहे हैं। अगर आप इनका बैक हिस्ट्री देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो मुझे लगता है कि जो सांगठनिक आधार है उसके हिसाब से 7 सीटों पर भी अगर राष्ट्रीय जनता दल लड़ ले बढ़िया से, तो 7 में अगर जीतने लायक सीटें 1-2 होंगी तो जीत सकती है पार्टी। क्योंकि सही बात है, भले उनके प्रवक्ता को या दल को अच्छा न लगे, लेकिन जो सांगठनिक ढांचा राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में रहा वो अब पहले जैसा नहीं रहा। राज बनने के बाद तक लगभग 10 साल तक इनका सांगठनिक ढांचा बेहतर था और आज हालत ये है कि पिछली बार आप देखें कि 7 सीटें दी गई थी, 7 में 1 सीट वही जीत पाए
चतरा से सत्यानंद भोक्ता की सीट, जो पहले बीजेपी में थे, उनको कहीं से नहीं टिकट मिला तो आरजेडी में चले आए, सीट जीत गए। लेकिन सर कल हम मनोज झा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे विधायक डरे नहीं, टूटे नहीं, हमारा एक संगठन है, मजबूत संगठन है झारखंड में, हम लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। 2019 में हम लोग 7 सीटों पर लड़े थे, उसके बाद हमारा संगठन पार्टी झारखंड में और ज्यादा मजबूत हुआ है। तो ये सब दावे का फिर मतलब क्या है? कि टिकट लेने के लिए इन सारे दावों को रखना जरूरी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी जानना चाहिए कि इनका गठबंधन कितना मजबूत है, झारखंड के राजनीतिक सब जानते हैं, है ना। और सच्चाई यही है कि अगर मैंने फिर दोहराया कि 7 सीट पे लड़ लें और 1-2 सीट जीत जाए तो बड़ी बात होगी। देखिए, सत्ता में रहने के बाद दलों की जो है उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सभी दल चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़े। लेकिन सर ये बताइए कि 7 सीटें तो आरजेडी को मिल ही रही है, कारण 11 सीटें जो हेमंत सोरेन ने छोड़ी है सहयोगी पार्टी के लिए, उसमें तो ये माना ही जा रहा है कि 7 सीटें जो है वो आरजेडी के लिए है, बाकी 4 सीट जो है वो वामदल के लिए है। तो फिर रूठने मनाने का ये फिर कौन सा खेल शुरू हो गया है? नेता हैं, वो उनका काफी दबाव है नेतृत्व पर, और वो इस ढंग से यहाँ पे एक वातावरण तैयार किए हुए हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें डिमांड करें, 11-12 सीटें मिल जाती हैं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर 11-12 सीटें राजद लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस और जेएमएम के पास कोई सीटें रह जाएंगी लड़ने लायक। इसलिए ऐसा नहीं सर है, उनको भी अपनी वहां से अगर झारखंड की बात करें तो सुरेश महतो की जो पार्टी है, सुरेश महतो की पार्टी, उसको बीजेपी ने 10 सीटें दी है। तो अगर ज्यादा 7 सीटें सीटें अगर आरजेडी को मिल रही है तो मुझे लगता है कि काफी है। बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं और उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब ये लोग प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लाभ होगा। और तेजस्वी अगर हेमंत जी के साथ बैठे थे दोपहर में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत समझ आ ही जाएगी और शाम तक क्लियर हो जाएगा। अगर जीत पे अड़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज, एक चीज मैं बता दूं सौरभ जी, इस बार जो वाम दल है, हम वाम दल ना कहें, भाकपा माले ही सिर्फ इस गठबंधन में शामिल है। वाम दल में सीपीआई सीपीएम को कहीं जगह नहीं मिलती है, वो लोग अलग से लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग जब भी समीक्षा करें तो इस बात का उल्लेख करें कि सिर्फ भाकपा माले इनके साथ में। भाकपा माले में भी चूंकि 2 सीटें उनकी रहती थी, लेकिन इसमें मासस का विलय हो गया है तो सीटों की संख्या बढ़ के 4 हो गई, इसलिए उनको 4 सीटें मिलने वाली है, मिल सकती हैं। और आरजेडी को 7 सीटें अगर दे रहे हैं झामुमो के लोग, तो मुझे लगता है अधिकतर सीटें मिल गई। इसलिए अब इनका दबाव, अगर प्रेशर टैक्टिक्स कितना सफल होता है या तो आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन इससे ज्यादा झुकने वाले नहीं है, क्योंकि कहीं उम्मीद भी नहीं है। और अगर झुकेंगे तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे या झामुमो का नुकसान करेंगे। जी सर। चलिए प्रमोद सिन्हा जी, आपने सुना होगा, अगर नहीं झुकेंगे तो अपना नुकसान करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का नुकसान करेंगे? देखिए सौरभ जी, अभी चंदन मिश्र जी आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, बोलते रहिए ना, वो ठीक हो जाएगा ऑडियो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। अभी चंदन मिश्र जी की बातों को हम सुन रहे थे। अब देखिए, सारा जो सिचुएशन है, ये तमाम चीजें जो है सबके सामने है। कल हमारे आदरणीय राज्यसभा के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको बतलाने का उन्होंने काम किया था। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मुखर होकर के ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो सबसे कड़ा प्रतिवाद करने का काम करती है और लड़ने का काम करती है। चाहे परिस्थितियां चाहे जो रहे, राष्ट्रीय जनता दल समझौता करने का काम नहीं करती। दूसरी चीजें हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा जो है, चूंकि इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल भी एक साझीदार है, हम उसके हिस्से हैं, तो झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड चुनाव के मद्देनजर हमने
जो बातें वहां कही थी, तो उसके अनुसार जो सम्मानजनक फैसला होना चाहिए था, कल कहीं न कहीं वो नहीं हुआ था, जिसके चलते राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बातों को वहां पे रखने का काम किया था। अब देखिए, कहीं न कहीं जो है, राष्ट्रीय जनता दल की अपनी एक ताकत है। भले चंदन मिश्र जी अभी जो बातें बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 7 सीटें मिली थी पिछली बार, उसमें 1 सीट जीतने का काम किए और बाकी सीट वो हार गए। आप देखिए ना कि 5 सीट जो हम लोगों ने हारा, वो काफ़ी कम अंतर से, बहुत ही कम मामूली मार्जिन से हम लोग हारने का काम। तो ये कोई और उस समय से जो परिस्थितियां जो चेंज हुई हैं, हम लोग वहां बेहतर करने का प्रयास किए हैं, अपने सांगठनिक ढांचा को दुरुस्त करने का प्रयास किए हैं। और जो महागठबंधन है, तो महागठबंधन कोई भी पार्टी का अगर कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ता है, तो महागठबंधन वहां चुनाव लड़ता है, चाहे झामुमो रहे, राष्ट्रीय जनता दल रहे, कांग्रेस रहे, या कोई पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा है, तो सारे दल मिल करके वहां पे चुनाव लड़ते हैं। आप बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए कितनी मजबूती से हम लोग यहाँ लड़ने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया। और आज जो बातें हुई हैं, तो हम और कल भी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने एक बातें तो स्पष्ट करने का काम किया कि 60-62 सीटें जो हैं, उस पर तो हम लोग जो है महागठबंधन धर्म का हर हाल में पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग महागठबंधन से अलग हो करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी, सवाल है आपको कि नहीं लगता कि 7 सीटें जो दी जा रही है वो काफी है? कारण 2019 में भी तो आपकी जो पार्टी है वो 7 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। नहीं तो नहीं, इस बार 7 सीट में परेशानी क्या है? अभी चंदन क्योंकि आप मिश्र जी देख भी, लीजिए ना, आप देख लीजिए, जदयू जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ वहां चुनाव लड़ रही है, मात्र 2 सीटें मिली है। अभी चंदन मिश्र जी भी यही सवाल उठा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल को 60 सीटें मिली हैं, 7 सीटें काफी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से, राष्ट्रीय जनता दल जो पिछले बार का जो चुनाव हुआ और इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो वहां पर तैयारी कर रखी है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सांगठनिक ढांचा में जो परिवर्तन करने का काम किया है और जो उस पर काम करने का काम किया है, उस आलोक में जो हमारे मजबूत वहां पर प्रत्याशी हैं, उसी आलोक में हमने कहा बहुत ज्यादा उसके पहले अपने 7 सीट का जो जिक्र कर रहे हैं, और उसमें ये भले ही मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ना, ये बात तो सबके सामने है कि 1 सीट पर हम लोग वहां पर जीत पाए, लेकिन अंत अंत तक हम लोग जीत रहे थे। लास्ट में कुछ मामूली मार्जिन से ही वो 5 सीटें हमने गंवाने का काम किया, ऐसी नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन लेकिन तो लेकिन लेकिन स्वाभाविक है। प्रमोद प्रमोद सिन्हा जी, आप जो कह रहे हैं ना कि 2019 के बाद हमारा संगठन मजबूत हुआ, तो मुझे ये बता दीजिए 2019 के बाद कितनी बार तेजस्वी यादव या आपके नेता जो है लालू प्रसाद यादव वो झारखंड गए, उन्होंने मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ, वो मिले, कब संगठन मजबूत हो गया? देखिए सौरभ जी, आपने कई बार देखा होगा, झारखंड तो कई बार तेजस्वी जी गए और वहां बैठ के करने का काम किया, और लगातार पटना में भी रह करके लगातार जो है मीटिंग वो करने का काम करते रहे हैं। वहां के भी लोग आकर के पटना में भी अपने नेता से वहां की जो समस्याएं हैं या वहां जो संगठन में जो बदलाव किए जा रहे थे, उन तमाम विषयों को लेकर के तो लगातार तो आपके मतलब आपके अभी भी आप ये कह रहे हैं कि 7 सीटों पर आरजेडी नहीं लड़ेगी झारखंड में चुनाव, अकेले फिर देखिए गठबंधन टूटेगा और फिर अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए सौरभ जी, कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात कर लें, तो हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने ये कहने का काम किया, महागठबंधन के तहत ही हम लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने तो कहा कि 60-62 सीटें जो है, तो वो एक तरह से स्पष्ट संकेत है कि हम लोग महागठबंधन से कहीं इधर उधर तो हो नहीं रहे हैं। हमारी स्वाभाविक कुछ मांगे हैं, कुछ सीटों को लेकर के है, जिसको अभी आपने भी कहने का काम किया कि अभी कुछ देर पहले, 2-3 घंटा पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहां पर गए हैं और वहां पर अपनी बातें कहने का काम किए हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और काफी कम समय में सारी मुझे चीजें तो लगता स्पष्ट हो है जाएंगी, आप लोगों के मुझे सामने तो आ लगता जाएंगी। है कि मुझे तो लगता है कि एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया और मीडिया को उन्होंने बताया अपने ऐलान के बारे में कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी,
हमको लगता है इसी बात को लेकर आप लोग जो है अपनी नाराजगी जो है वो लगातार जाहिर कर रहे हैं, या नहीं सौरभ जी, इसी बात का ईगो हर्ट हुआ है कि मैं वहां मौजूद था झारखंड में, मुझसे पूछा नहीं गया और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी। सौरभ जी, राजनीति में आप जो बातें बोल रहे हैं, देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहां मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव वहां पर मौजूद। प्रमोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से हम चंदन जी के पास जाएंगे। सर आपको नहीं लगता है कि ये नाराजगी हमारी एक दिन पहले की है? हमारी उम्मीद थी कि जो भी बातें होती वो सबके सहमति से और सबके सामने यह निर्णय लिया जाता। वही प्रमोद जी, वही मैं कह रहा हूं कि आपकी जो, वही मैं कह रहा हूं प्रमोद जी कि आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई और इसी का गुस्सा आप निकाल रहे हैं। चलिए चंदन जी से बात करेंगे। सर ये बताइए, एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने जो ऐलान किया, मुझे लगता है कि इस बात की उम्मीद आरजेडी को नहीं थी और इसी का गुस्सा जो है वो आरजेडी निकाल रही है। नहीं सौरभ जी, ऐसा है कि आरजेडी को उम्मीद नहीं थी क्या? तेजस्वी यादव जी के साथ बैठ के हेमंत सोरेन ने पहले फैसला लिया और तब जाके कांग्रेस के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कोई एक तरफा फैसला नहीं लिया है। ठीक है कि तेजस्वी यादव के समय उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि हमारी पार्टी 11-12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये कौन सी बातचीत है? मेरा कहना यह है कि ये दरअसल इनके नेता अपने कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। हकीकत यही है कि यह पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर 7 सीट से ज्यादा नहीं मिल रही है तो क्या ये बगावत कर सकते हैं? आज बोल दें हेमंत तेजस्वी यादव इनके जो प्रवक्ता हैं कि भाई हम अलग हट के लड़ेंगे, आज नहीं बोल सकते, बोल रहे हैं कर लेंगे फैसला, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 7 सीटें मिल रही हैं इस पर इनको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 4 सीट जो दी जा रही है भारतीय भाकपा माले को, ये अतिरिक्त हुआ है बोझ। कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन में भाकपा माले पर नहीं हुआ करता था। इस बार विशेष तौर पे ये गठबंधन को शामिल किया गया, गठबंधन में शामिल किया गया है और इनकी संख्या 2 से 4 बढ़ गई और ये 4 सीट की भरपाई कांग्रेस और जेएमएम वाले अपने कोटे से कर रहे हैं। इसलिए अगर राजद भ्रम में है कि हमें सीटें ज्यादा बढ़ के मिलेंगी, मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन या कांग्रेस वाले, क्योंकि कांग्रेस की सीटें भी घट रही है, हेमंत सोरेन भी कम सीटों पर लड़ेंगे, 2 सीटें उधर से जाएंगी, 2 सीटें इधर से जाएंगी, तो 7 सीटें इनको मिल रही है, पर्याप्त है। और ये इस स्थिति में नहीं है झारखंड में कि बगावत करके अलग से चुनाव लड़ ले। अगर अलग से लड़ेंगे तो अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मारेंगे ही, झामुमो और कांग्रेस को भी बंटाधार करेंगे। बढ़िया है, लड़ तो ले एक बार, बता में इतना दिखा में अपना कलेजा कि हाँ साहब हम अलग से लड़ सकते हैं, उनकी कितना सांगठनिक ढांचा मजबूत है ये भी पता चलता है। इसके मतलब ये अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए सब सारा जो है बयानबाजी की जा रही है। और देखिएगा, मुझे लगता है कि शाम होते होते तक ये लोग 7 सीटों पर मानेंगे और इतने अगर इनको सच में संगठनिक ढांचा मजबूत है, ये बगावत करके अलग से लड़ेंगे। लेकिन कल तो इस बात का संकेत मनोज झा दे रहे थे कि अगर बात नहीं बनेगी तो 27-28 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी, अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। संकेत ही दे रहे हैं ना, ये फैसला लेना ना। आज तो सोमवार खत्म होने जा रहा है नॉमिनेशन का, आज तीसरा दिन, चौथा दिन है, कल 2-3 दिन और 4 दिन बचा हुआ है। अब समय इनके पास कहाँ बचा है? ये फैसला ले लें और आज शाम को बता दें मीडिया को कि साहब हम 22 सीट पे लड़ेंगे। ये सब जो है बेमतलब की कसरतबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए क्या चल रहा है। और कहीं से भी अगर हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है तो काफी सोच विचार कर लिया होगा कि 7 सीट से ज्यादा के लायक नहीं है राजद, उससे ज्यादा दे नहीं सकते हैं इस गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस की भी सीटें घट रही हैं, जेएमएम की सीटें घट रही हैं और ये सीटें जा रही हैं भाकपा माले को। इसलिए मुझे नहीं लगता है अगर कटना होगा तो जेएमएम को अपनी सीटें काट के देनी होगी या कांग्रेस की सीटें काट के देनी होगी। ना कांग्रेस इसमें स्वीकार करेगी और ना
जेएमएम को स्वीकार होगा कि हम अपनी सीटें काट के इनको दें, क्योंकि 7 सीटें काफी हैं। लड़ना होगा तो इस समय लड़ें, जीतें, और नहीं तो बगावत करके दिखा दें कि हम 22 सीट में लड़ते हैं। चलिए प्रदीप जी, सॉरी आपके पास देर से आने के लिए, काफी देर से आप जुड़े हुए हैं। आपके पास आएंगे प्रमोद जी, इसके बाद आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, ये जो इंडिया गठबंधन में झारखंड में घटनाएं घट रही है, ये सब देखकर या सुनकर तो खुशी हो रही होगी आप लोगों को। चलिए प्रदीप जी, कुछ तकनीकी कारण से स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, कुछ जवाब देना है आपको। बिल्कुल म्यूट बिल्कुल, पे हैं चूंकि प्रदीप जी आप। हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बाहर जी हो जी। गए थे, तो अभी अंत में पत्रकार महोदय जी का, चंदन मिश्र जी का, चंदन जी का ये कहना है प्रमोद ये जी इस तरह कि से बोल रहे अगर हैं जैसे कि इन्होंने, नहीं नहीं, ये एक तरीके से जो है ना वो फैसला सच्चाई बता सुनाने रहे हैं, वाली बात ये वो बोल रहे सच्चाई हैं। बता रहे हैं, वो नहीं नहीं, ग्राउंड सच्चा पर बैठे हुए ये हैं। नहीं नहीं, वो ग्राउंड उनको पर बैठे पता हुए हैं, है लेकिन कि अभी आरजेडी की जो लहर है वो कितनी है झारखंड में, कितना संगठन मजबूत है, कितने लोग कार्यकर्ता जो आरजेडी के हैं कितने एक्टिव हैं पूरे राज्य भर में, ये पता है नहीं उनको। उसी आधार पर कह रहे हैं कि 7 सीटें जो दी जा रही है वो कम नहीं है, वो काफी नहीं नहीं, है। ये सिर्फ इतना ये नहीं बोल रहे हैं कि 7 सीटें दी जा रही है वो कम नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उन लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस जैसे फैसला कर चुकी है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इनको लेना है तो ले, नहीं तो महागठबंधन में रहें या नहीं रहें, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो एक जो समालोचक होना और वरिष्ठ पत्रकार के तो नाते ये अल्टीमेटम फैसला कैसे, नहीं नहीं, अल्टीमेटम तो फैसला प्रमोद जी आप कैसे, लोगों ने भी तो दे दिया है ना। 24 नहीं घंटे नहीं का अल्टीमेटम तो आप लोगों ने भी दे दिया है, और वो नहीं, जो मोहलत है वो अब खत्म होने वाला है। सौरभ जी, आपने भी अभी कहने का काम किया ना कि अभी हमारे नेता वहां मिलने के लिए गए हैं, वहां से क्या इनपुट जो है वो बाहर आया है, ये अभी क्या पता है क्या? तो सवाल उठता है कि हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना, जो बातें वहां पर हुई हैं, जो वो छन करके कुछ देर में सामने आ जाएंगी। जब बातें सामने आ जाएगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे नेता राज्यसभा सांसद ने यह 62 सीटें पर तो वो लोग लड़ ही रहे हैं और हम उनके साथ हैं। तो ये महागठबंधन से अलग होने की बात कहां हो रही है? हम लोग तो इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है। और आप देखिए कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब ये इंडिया ब्लॉक बना तो उनकी काफी भूमिका रही है उसमें। और हमारा इतना मानना है कि हमने जो अपनी बातें कही हैं, कोई बड़ी बहुत ज्यादा डिमांड तो हमने नहीं किया है। उसके पहले 7 सीटें को पहले 9 सीटों पर हमने लड़ने का काम किया था। ऐसा कुछ नहीं, आपने भी अभी जिक्र किया कि आजसू को 10 सीटें दी गई हैं एनडीए ब्लॉक, एनडीए के द्वारा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और हम अपने, हमारी जो वहां पर कमिटी है, जो संगठन है, उसके बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं, पत्रकार कैसे जान आजसू लेगा, को ये हमको समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, वो प्रमोद जी कैसे, आजसू आजसू प्रमोद जी आजसू को जो 10 सीटें दी गई है वो झारखंड की पॉलिटिकल पार्टी, आपको भी पता है, आपसे बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। सौरभ जी, उसके नेता ये जो हैं कहना, वो नहीं नहीं, ये वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा यह कहना कि हमारे संगठन के बारे में हमारे नेता वहां पर बैठे हुए हैं, वो हमेशा अपने, आप चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, चाहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, वो लगातार मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। और अगर इस प्रकार की बातें नहीं होती तो उतनी सीटें तो 7 सीटें तो वो लोग दे ही रहे हैं। तो अगर अगर इस प्रकार की बातें होती, चूंकि हमने, लोकसभा चुनाव में प्रमोद जी कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ी थी नहीं, झारखंड में, बता दीजिए। आप ही बता दीजिए ना सौरभ जी, आप ही बता दीजिए। हम लोग जितना भी सीट पे, चाहे वो बिहार, आप बिहार में भी आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने सीट पर लड़ने का काम किया, आपने देखा कि हमारे मत प्रतिशत यहाँ बढ़े। हमारे नेता का जो बिहार में जो नहीं, 17 माह का झारखंड के बारे में अस्पताल था, बताइए ना कि नहीं नहीं, तो इस बार जो इसका इस बार इसका जो देखिए एक, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में कितनी सीटों पर आप झारखंड में लड़े चुनाव? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं सौरभ जी, जो सरकार की जो नीतिगत जो
जो नीतियां रही और नीतियां में निर्धारण में जो हम लोग भी सहयोगी रहे हैं, चाहे वो बिहार में महागठबंधन की सरकार हो या झारखंड में सरकार हो, तो ऐसा थोड़े है। ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में हर व्यक्ति का, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। ठीक है प्रमोद जी, और आएंगे 7 आपके सीटें पर पास। हमने जो लड़ा था थोड़ा सा 5 प्रदीप जी से बात कर लेते हैं, काफी देर से उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, प्रदीप जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। फिर से हम चंदन जी के पास ही आएंगे। और मुझे लगता है कि आज काफी ज्यादा तकनीकी खराबी है, जो हर एक पल जो है हम लोगों के सामने आ रहा है, और उसकी वजह से काफी परेशानी भी हो रही है। चंदन जी, ये बताइए कि ये तो पूरे आसार हैं कि गठबंधन टूटेगा नहीं, बच जाएगा। कि तेजस्वी यादव एक अच्छे राजनेता हैं और वो परिस्थिति को जानते हैं। प्रमोद जी अगर पटना में बैठते रहते हैं तो झारखंड में उनके राजनीतिक पार्टी का क्या सांगठनिक ढांचा है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्रमोद जी, आपको इसमें सॉरी इसमें आपको ये नहीं कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें क्या पता है। हमें जितना पता है शायद आपको नहीं पता होगा आपकी पार्टी के बारे में। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रदेश के कार्यकर्ता जो है प्रखंड स्तर के, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। और आपने आज तक झारखंड में 24 सालों में जब आपकी लहर थी, आप बहुत बड़े पैमाने पर आपका सांगठनिक ढांचा मजबूत था झारखंड में, तब आपने मैक्सिमम 5 से 7 सीटें जीती है। उस समय तो आपको 12 सीटें मिली नहीं थी। और आज जब आप इस स्थिति में हैं जहां एक सीट पे आपकी पार्टी जीत कर आई 2019 में, जब उस समय प्रो एंटी बीजेपी का लहर थी, तब ऐसी स्थिति में आप आज मांग रहे हैं। आज तो आज एंटी इनकम्बेंसी में आप लोग फंसे हुए हैं झारखंड में। आज पूरी सरकार, हेमंत जी की गठबंधन की सरकार एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में फंसी है। और कितनी सीटें किसको आएंगी ये तो खैर चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखिए। और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी जो है जिद करेंगे तो वो गठबंधन का भी नुकसान करेंगे और अपना तो नुकसान करेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत उनको भी पता है और आपको भी जानना चाहिए। प्रवक्ता हैं तो आप जानिए कि आपका झारखंड में कितना मजबूत सांगठनिक ढांचा है। इसलिए जो बातें हैं व्यवहारिक तौर पे बोली जा रही हैं, और हम लोग कोई हवाई पत्रकार नहीं है कि हम कुछ भी बोलते हैं किसी को खुश या नाराज करने के लिए। इसलिए जो हकीकत है उसको जानिए। आपके यहाँ बड़े नेता नहीं निकल चुके हैं पार्टी से। अन्नपूर्णा देवी भाजपा में पिछले 5 सालों से हैं। गिरिनाथ सिंह बीजेपी में आए फिर चले गए। आपके जो नेता हैं वो ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे वोट खींचने वाले हैं, भीड़ खींचने वाले नेता हैं। तेजस्वी जी या लालू जी लालू जी जब तक एक्टिव थे तब तक पार्टी आपकी यहाँ मजबूत थी। तेजस्वी जी भी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं आप। इसलिए ये भ्रम में रहना कि हम वहां पे बहुत सरकार की नीतियों पे तो आपको बोलना ही बोलना है, करना है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे ही, आप 1 सीट जीते या 7 सीट जीते। लेकिन ये कहना कि हम वहां 12 सीट में लड़ेंगे और ये 22 सीट में, तो ये मुझे लगता है कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने को, और आपके नेता अच्छी तरह जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। चलिए प्रमोद जी जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए चंदन मिश्र जी बात हमारे नेता का जो कैलकुलेशन है अपने संगठनिक ढांचा को देखते हुए, वहां पर जो हमारे कई विधानसभा, कल राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कहा कि हमारे इतने सीटों पर हमारी मजबूत दावेदारी है, हम वहां पर जो है चुनाव जीत सकते हैं। तो जब हमारे नेता ने जो अपने पदाधिकारियों के साथ वहां बैठक किए हैं, बैठक से जो इनपुट उनको मिला है, उसी के आधार पर ये सारी बातें कहने का काम कर रहे हैं। और हम अपने नेताओं पर विश्वास करेंगे, तो हम अपने नेताओं पर विश्वास करेंगे। और जो लगातार, चाहे हमारे नेता जो पहले भी पटना में भी बैठक करते रहे हैं, वहां भी बैठक करते रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी ऐसी भी कोई बहुत सीटों की डिमांड थी वैसी भी नहीं थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने एक बात तो कल भी स्पष्ट कहने का काम किया कि महागठबंधन के हम हिस्सा हैं और 60-62 सीटों पर जो है वो हम लोग साथ में ही हैं। अब देखिए कुछ समय के बाद जो फैसला आएगा उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
सौरभ जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आज कुछ तकनीकी खराबी है जिसके कारण चर्चा ठीक से हो नहीं पा रही है, तो चर्चा को यही हम खत्म करेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज हम बात कर रहे थे कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में जो घमासान मचा हुआ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से रांची में जमे हुए हैं और आज भी कुछ देर पहले वो हेमंत सोरेन से उनकी मीटिंग हुई है। हेमंत सोरेन से मीटिंग के बाद वो वापस लौट गए हैं। सुबह से ही ये चर्चा है कि आरजेडी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पहले 11 बजे का समय तय किया गया था, फिर 12 बजे का समय तय हुआ, लेकिन दोनों समय जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। तो उम्मीद है कि आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आरजेडी की, जिसमें अंतिम मोहर जो है वो सामने आ जाएगी। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है उसमें तय हो चुका है कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और मैंने पहले ही कहा कि हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने तय कर दिया था कि जेएमएम और कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है तेजस्वी यादव चूंकि उस वक्त रांची में मौजूद थे तो उन्हें इस बात की परेशानी हो सकती है या इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है कि मेरे बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मेरे बिना ये फैसला हुआ। या ये भी हो सकता है कि 7 सीटें काफी है आरजेडी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी केवल अपने कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मनोबल चाहती है कि ऊंचा बना रहे। इसीलिए ये सारा जो राजनीतिक ड्रामा जिसे कह सकते हैं वो पिछले 2 दिन से हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं, बात बन जाएगी। और मुझे लगता है आज ही बात बनेगी और आज इस बात का फैसला भी हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वो 7 सीटों पर मान जाएगी और 4 सीटें जो है वो वाम दल के खाते में जाएगी। ये सारी चीजें, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है ना कि कुछ चीजें जो होती है वो दिखती नहीं है और जो दिखती है वो होती नहीं है। तो आज इस चर्चा को हम यही खत्म करेंगे। कल हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने न्यूज 24 बिहार झारखंड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे कर दें। और अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी तो आप इस चर्चा को लाइक भी जरूर करें, पसंद भी जरूर करें और लाइक का जो बटन है उसे भी जरूर दबाएं। और अगर इस चर्चा में आपको कुछ कमी दिखाई दी या कुछ आपको ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था, या चाहे मेरा कोई सवाल या कोई जवाब या मैं जो भी कह रहा हूं इस चर्चा में आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप बने रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।